अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट अकेडमी। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी एड्रीनल ग्लैंड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपनी जो है वो वीडियो को स्टार्ट कर। इस इमेज में देख लो कि ये हमारे पास हमारी किडनी है और इस किडनी के ऊपर ये जो आपको ट्रायंगुलर शेप में जो चीज़ दिख रही है ये हमारे पास क्या होता है, एड्रीनल ग्लैंड। आगे क्या लिखा हुआ है, द एड्रीनल ग्लैंड आर लोकेटेड जस्ट अबव ईच किडनी। जो हमारी किडनी से ईच मतलब दो किडनी है ना, तो दोनों किडनीज के अबव आपको क्या देखने को मिलेगा, इस तरह से एड्रीनल ग्लैंड देखने को मिलेगा। तो एड्रीनल, रीनल मीन्स किडनी और एड, ठीक है। तो किडनी के अबव जो है ये आपको ग्लैंड देखने को मिलेगा। ईच एड्रीनल ग्लैंड इज कंपोज्ड टू एन इनर पोर्शन एड्रीनल मेड्यूला एंड एन आउटर पोर्शन, जिसको हम कहते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स। तो हर किडनी का जो है वो हमारे पास पोर्शन होते हैं। तो उस पोर्शन को अगर हम बात करें कि एक इनर पोर्शन होता है, एक अंदर के साइड का पोर्शन होता है जिसको हम कहते हैं एड्रीनल मेड्यूला, और एक आउटर पोर्शन होता है जिसको हम कहते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि इस इमेज में ये देख सकते हो कि ये आप लोग को ये जो बाहर से एक लेयर टाइप दिख रही है ये बाहर का है, एक आउटर बाउंड्रीज ही आपको दिख रही है। तो ये जो आउटर पोर्शन आप लोगों को दिख रहा है ये हमारे पास है एड्रीनल कॉर्टेक्स, और ये जो आपको इनर साइड दिख रहा है ना ये हमारे पास है एड्रीनल मेड्यूला। तो आई होप आप इस डायग्राम से इमेजिन कर सकते हो कि किस तरह से होगा। इसके अलावा हम देखते हैं एड्रीनल मेड्यूला। एड्रीनल मेड्यूला जो है ये सेंट्रल पार्ट होता है, ये प्रोड्यूस करता है दो हार्मोन, एक एपिनेफ्रिन जिसको हम कहते हैं एड्रेनालाइन, और एक होता है नॉर एपिनेफ्रिन जिसको कहते हैं नॉर एड्रेनालाइन, ठीक है। ये दोनों एपिनेफ्रिन बोले या नॉर एपिनेफ्रिन, ये क्या कब रिलीज़ होते हैं, इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, यानी कि जब स्ट्रेस की कंडीशन होती है, टेंशन वाली कंडीशन होती है, तब ये जो है वो रिलीज़ होते हैं। इनका एक्शन क्या होता है, ये ट्रिगर करवाते हैं, स्टार्ट करवाते हैं अलार्म रेस्पॉन्सेस। मीन्स क्या हुआ कि जो हमारे पास अलार्म रेस्पॉन्सेस होते हैं, मीन्स ख़तरे वाले जो होते हैं, लड़ाई वाले, फाइटिंग वाले जो रेस्पॉन्सेस होते हैं, उन रेस्पॉन्सेस के नतीजे में ये जो है वो आपको ये हार्मोन रिलीज़ होता है, सिमिलर टू दोज एलिसिटेड बाय दी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अभी सिमिलर किसके जैसा है, किसके जैसा आपको दिखता है, मीन्स वर्किंग के अंदर किस तरह की वर्किंग है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जैसी वर्किंग है, जो कि हेल्प करता है हमारी बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए एक्सट्रीम एफर्ट वाली कंडीशन में, ठीक है। ये हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है, कोई एक्सट्रीम एफर्ट वाली एफर्ट कर रहे हैं जैसे जिसके अंदर प्रेशर लग रहा हो, तो इस चीज़ के लिए हमारी बॉडी को प्रिपेयर करना होता है। और वो प्रिपेयर कौन करता है, ये दोनों हार्मोन्स एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन हमारी बॉडी को रेडी करते हैं किसी भी फाइटिंग वाले रेस्पॉन्सेस में, टेंशन वाले रेस्पॉन्सेस के अंदर, ठीक है। अमंग द इफ़ेक्ट ऑफ दीज हार्मोन्स आर एन इंक्रीज। अब इस हार्मोन के इंक्रीज, जब ये हार्मोन रिलीज़ होगा तो इसके इफ़ेक्ट में क्या क्या चीज़ें हमारी बॉडी की जो है वो असरअंदाज होंगी, जिसके नतीजे में हमारी हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाएगी, आपका इंक्रीज़ हो जाएगा ब्लड प्रेशर, ठीक है। डायलेशन ऑफ ब्रॉन्क्यूल्स हो जाएगी, मीन्स डायलेशन का मतलब है आपकी जो ब्रॉन्क्यूल्स है वो थोड़ी बड़ी हो जाएंगे, ठीक है। तो वर्थ में थोड़ी इंक्रीज़ हो जाएंगी जिसकी वजह से आप सांस जल्दी जल्दी लोगे। तो ये सारे रिस्पॉन्सेज आपको जो है वो देखने को मिलेंगे यहाँ तक। एड्रीनल मेड्यूला जो होता है ये एक्टिवेट होता है बाय द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो एड्रीनल मेड्यूला जो है ये हमारे पास एक्टिवेट किसके थ्रू होता है, कौन से सिस्टम के थ्रू होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू, ठीक है। और ये प्रिपेयर करता है बॉडी को एमरजेंसी रिस्पॉन्सेस में। एड्रीनल कॉर्टेक्स की अगर हम बात करें तो एक हार्मोन है फ्रॉम द एड्रीनल कॉर्टेक्स। हम बात कर रहे हैं आउटर रीजन की, जो हमारे पास क्या है, आउटर रीजन है किडनी का। तो हार्मोन्स एड्रीनल कॉर्टेक्स के सारे क्या होते हैं, स्टीरॉयड इन नेचर है, यानी लिपिड इन नेचर होते हैं। इनको कलेक्टिवली हम का नाम देते हैं कॉर्टिकोस्टीरॉयड। अब बहुत सारे कॉर्टिकोस्टीरॉयड्स जो है वो हमारे पास आइसोलेटेड हैं, कहाँ पर हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स में, जिसके अंदर हमारे 3 मेन टाइप्स बता रहे हैं, मेन बता रहे हैं यहाँ पर। सबसे फर्स्ट पर आ रहा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जिसके अंदर एग्जाम्पल है कॉर्टिसोल की। सेकेंड वन इज़ द मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, जिसका एग्जाम्पल है एल्डोस्टेरोन, और एक हमारे पास है एंड्रोजन्स। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जिसकी एग्जाम्पल में हमने देखा था कि कॉर्टिसोल को कहते हैं। तो कॉर्टिसोल जो होता है ये स्टिमुलेट करता है, ब्रेक डाउन करवाता है मसल्स प्रोटीन की, प्रोटीन के ब्रेक डाउन करवा रहा है अमाइनो एसिड में, और फिर वो अमाइनो एसिड कहाँ चले जाएगा, लिवर में। कैसे जाएगा, ब्लड से गुजरता हुआ।
ठीक है, तो लिवर नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन करते हैं। हमारा प्रोटीन था वो ब्रेक डाउन हो गया था अमाइनो एसिड में, वो अमाइनो एसिड लिवर में पहुंच गया है विद द हेल्प ऑफ, या फिर जो हमारे पास मीडियम है वो क्या है, हमारे पास ब्लड से गुजरता हुआ लिवर में आ गया है। अब लिवर में जैसे ही अमाइनो एसिड जाएगा तो वो स्टिमुलेट किसको करेगा, किसको स्टिमुलेट करेगा, लिवर को, टू प्रोड्यूस करे वो एक एंजाइम। ठीक है, तो लिवर क्या प्रोड्यूस करेगा, एक एंजाइम, जिसके थ्रू क्या होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस किया जाएगा। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस, जहाँ पर भी ग्लूकोनियोजेनेसिस का वर्ड हो तो इसका मतलब है, जेनेसिस तो मतलब है सिंथेसिस होना किसी चीज़ की, ग्लूको मीन्स ग्लूकोज की सिंथेसिस होना, लेकिन नियो का मतलब होता है नॉन कार्बोहाइड्रेटेड सोर्सेज से ग्लूकोज की फॉर्मेशन होना। मतलब क्या हुआ, जैसे कि अब हमारे पास ग्लूकोज का जो मोनोसेक्राइड्स या फिर पॉलीसेक्राइड डाइसेक्राइड से मिलके जो है वो हमारे पास ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, ये तो आपको पता होगा। तो जो कार्बोहाइड्रेट के मोनोमर्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, मोनोसेक्राइड्स या डाइसेक्राइड्स होते हैं। ठीक है, उन्हीं से मिलके हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म होते हैं, यानी कि ग्लूकोज बनता है। लेकिन यहाँ पर ग्लूकोज बनेगा, लेकिन किससे बनेगा, अमाइनो एसिड से, मींस नॉन कार्बोहाइड्रेटेड सोर्स, मींस प्रोटीन की सोर्सेज से ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये सारे प्रोसेस हमारे पास कहाँ होंगे, लिवर में होंगे। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज स्टिमुलेटेड बाय एसीटीएच फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। तो जो हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ये रिलीज तो हो गया है, लेकिन किसने रिलीज करवाया है, फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। तो हमें बात पहले से ही पता है, क्योंकि कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, CRH, ये हमारे पास हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन कौन रिलीज करता है, हाइपोथैलेमस। किसके नतीजे में, स्ट्रेसफुल इवेंट्स, यानी कोई स्ट्रेसफुल इवेंट हो रहा है, कोई टेंशन है या जिसके अंदर ट्रॉमा आता है, कोई परेशानी वाली हालत कंडीशंस हैं, तो उसमें जो है ये हाइपोथैलेमस रिलीज़ करवा देगा CRH। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास ट्रॉमा भी आता है, कोई इन्फेक्शन आ गया, कोई बॉडी को हमारी टेम्परेचर हो गया, सीवियर टेम्परेचर, तो इसके अंदर जो है ये स्टिमुलेट होता है हाइपोथैलेमस, और वो रिलीज़ करवाता है CRH, जिसके नतीजे में CRH जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, और एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज़ करवा देगा ACTH, और ACTH के नतीजे में हमारे पास क्या रिलीज़ हो जाएगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। अब यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है ये समवॉट मींस कुछ जो है वो सिमिलर किस में है, ग्लूकागॉन में। भाई क्यों सिमिलर है, क्योंकि ये स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकागॉन का क्या काम था कि ये चेन बना रहा था ग्लूकोज की, ठीक है, ग्लूकोज की सिंथेसिस कर रहा था, उसको चेन में कन्वर्ट करवा रहा था। तो वाइल encouraging the utilization of lipid rather than glucose for energy production। और ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ये यूटिलाइज करता है लिपिड को, किसके लिए, एनर्जी सोर्सेज के लिए लिपिड्स का यूज़ करता है, बजाय किसके, रेदर देन मतलब बजाय किसके, ग्लूकोज के। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यूटिलाइज करता है लिपिड को, और जो ग्लूकोगॉन है वो हमारे पास किसको यूटिलाइज करता है, ग्लूकोज को, मीन्स उसकी सिंथेसिस करवाता है। इन एक्सपेक्ट्स में जो है ग्लूकागॉन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिमिलर हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यूटिलाइज करते हैं लिपिड्स को, जबकि ग्लूकागॉन है वो जो है वो सिंथेसिस करता है ग्लूकोज की। तो इसलिए जो है हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सिमिलर है। नेक्स्ट लाइन में हमारे पास लिखा हुआ है कि आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि वैरायटी ऑफ द हार्मोन्स है, ये सारे हार्मोन्स आप नेम लिखे हुए हैं जो कि किस में इन्वॉल्व होते हैं, मेटाबॉलिज्म ऑफ दी ग्लूकोज के अंदर। तो ये सारे जो आप लोगों को हार्मोन दिख रहे हैं ये सारे जो हैं वो मेटाबॉलिज्म करवाते हैं ग्लूकोज की, और ये किस लिए है, क्योंकि ब्रेन को ज़रूरत होती है अपनी न्यूट्रिशन के अंदर ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। मेजॉरिटी ऑफ द बॉडी सेल जो होते हैं वो यूज़ कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन एज अ एनर्जी, लेकिन जो हमारा ब्रेन है ना वो ब्रेन सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज को ही यूज़ करता है, ना वो फैट्स को यूज़ करेगा ना वो प्रोटीन्स को यूज़ करेगा। इसलिए जो है वो ब्रेन के लिए हमें ज़रूरी है कि हमारे पास ग्लूकोज मौजूद हो। तो इसलिए कि ब्लड ग्लूकोज लेवल कैन नॉट बी अलाउड टू फॉल टू लो। तो
जो हमारे पास ब्लड ग्लूकोज लेवल हो वो अलाउ नहीं किया जाता बॉडी को कि वो बहुत कम हो, क्योंकि अगर ऐसा हो जाए तो ब्रेन सेल बहुत ज़्यादा स्टार्व हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा जल्दी स्टार्व होंगे और उनको बहुत ज़्यादा नीड होगी, जिसकी वजह से अनकॉन्शियसनेस आएगी और फिर वो हमारे पास डेड हो जाएगी। तो इसलिए हमें अपने ब्रेन सेल्स को एक्टिव रखने के लिए, उनकी जो है वो न्यूट्रिशन फुलफिल करने के लिए हमें ग्लूकोज की नीड होती है लाजमी। तो अगर इसकी ओवर सिक्रीशन हो जाए कॉर्टिसोल की, जो है वो कॉज क्या करेगा, कुशिंग सिंड्रोम, जिसके अंदर हम कहते हैं ओवर सिक्रीशन किसी चीज़ की हो तो हम कहते हैं हाइपर कॉर्टिसोलिज्म। ठीक है, जिसके अंदर सिम्टम्स आपको क्या देखने को मिलेंगे, हाई ब्लड प्रेशर, वेट गेन, मसल्स वेस्टिंग, वीकेंड बोन्स एंड मूड स्विंग्स। ठीक है, तो मूड का चेंज वगैरह होना, कभी स्माइलिंग कभी सैडनेस, इस तरह से। वो सिक्रीशन होगी एड्रीनल कॉर्टेक्स से हार्मोन की, तो वो हमारे पास क्या जो है वो कंडीशन कहलाएगी, एडिसन्स डिजीज़। अगर हमारे पास लेक हो जाए कॉर्टिसोल की, तो इसके रिज़ल्ट में हमारे पास क्या होगा, हमारी बॉडी में बहुत कम ग्लूकोज होगा। कम ग्लूकोज होगा तो हम बहुत जल्दी हसास होंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का जो है वो शिकार हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास एनर्जी कम होगी। ठीक है, जब कॉर्टिसोल ही नहीं होगा तो मेटाबॉलिज्म ही ठीक से नहीं होगा ग्लूकोज का, तो हमें एनर्जी भी कम मिलेगी। ठीक है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि अगर हमें माइल्ड इन्फेक्शन हो, बहुत कम इन्फेक्शन भी होगा, तो उससे हमारी डेथ हो जाएगी। जो ग्रुप है हमारे पास है एल्डोस्टेरॉन, जो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है। इसको क्लासीफाई किस में किया गया है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, ये हेल्प करता है, रेगुलेट करता है मिनरल बैलेंस को। तो प्राइमरी एक्शन क्या है एल्डोस्टेरॉन का, कि ये स्टिमुलेट करता है किडनी को कि रीअब्जॉर्ब किसकी करें, सोडियम की। किस में से, यूरिन में से। और सोडियम नीड होता है मेंटेन करने के लिए ब्लड के वॉल्यूम को और ब्लड के प्रेशर को। सोडियम लेवल जो हमारा ब्लड है उसके अंदर अगर सोडियम का लेवल कम है तो किडनी जो है वो एक सिक्रीट करेगी एंजाइम जिसको कहते हैं रेनिन, और फिर रेनिन जो है वो कन्वर्ट करेगा प्लाज्मा प्रोटीन, कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन, एंजियोटेंसिनोजन, उसको कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 1। तो ये कन्वर्ट किसके थ्रू हुआ, एक एंजाइम रेनिन के थ्रू। फिर एंजियोटेंसिन 1 इसको कन्वर्ट किया जाएगा एंजियोटेंसिन के अंदर, लंग्स के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, कहाँ पर, लंग्स में, जो कि स्टिमुलेट करेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स को कि ये रिलीज़ करे एल्डोस्टेरॉन। तो ये हमें बता रहे हैं कि एल्डोस्टेरॉन किस तरह से एक्टिवेट होता है। पहले रेनिन आएगा, रेनिन एक्टिवेट करेगा प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन को, फिर वो चेंज हो जाएगा एंजियोटेंसिनोजन 1, फिर वो एंजियोटेंसिनोजन 1 लंग्स में जाके चेंज होगा एंजियोटेंसिन के अंदर। तो ये हमारे पास सिस्टम कहलाता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, जिसको हम कहते हैं RAAS सिस्टम। ठीक है, ये अफेक्ट करेगा ब्लड प्रेशर को दो तरह से। पहले जो हमारे पास एंजियोटेंसिन है ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा आर्टरीज़ को। जब आर्टरीज़ कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी तो क्या होगा, जब आर्टरीज़ कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। और जो एल्डोस्टेरॉन है ये कॉज करेगा हमारे पास इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, और एल्डोस्टेरॉन का वर्क क्या है कि ये एब्जॉर्प्शन करेगा सोडियम की। ठीक है, अब जो है वो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। अब जो है वो ये डायग्राम देखेंगे तो आप लोग को अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। पहले हमारे पास जो है वो किडनी है, किडनी से रिलीज होगा रेनिन, रेनिन कन्वर्ट करेगा, ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिनोजन 1 के अंदर। कन्वर्टेंसिनोजन 1 है वो चेंज हो जाएगा एंजियोटेंसिनोजन 2। टेंसिनोजन 2 में चेंज हो गया, कहाँ पर हुआ है ये, लंग्स में। तो अब हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 या एंजियोटेंसिन ये हमारे पास जाएगा एड्रीनल ग्लैंड्स में। ठीक है, फिर वहाँ से रिलीज़ हो जाएगा कौन, एल्डोस्टेरॉन। तो एल्डोस्टेरॉन को रिलीज़ करवाने में ये सारे वर्क करेंगे ऑर्गन्स, किडनी भी, लंग्स भी और एड्रीनल ग्लैंड भी। तो एंजियोटेंसिन जो 2 है वो काम करेगा वेजो कंस्ट्रक्शन का। वेजो कंस्ट्रक्शन मतलब हमारी जो वेजल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, पतली हो जाएंगी। इससे हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा ब्लड प्रेशर, इंक्रीज़ हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और एल्डोस्टेरॉन क्या काम करेगा, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। हमारे पास ये कंप्लीट हो गया है। पास रहता है थर्ड ग्रुप कॉर्टिकोस्टेरॉइड का, ये हमारे पास सेक्स हार्मोन है एंड्रोजेंस। तो ये सिमिलर है टेस्टोस्टेरॉन के और ये प्रेजेंट होता है मेल में भी और फीमेल में भी। ड्यूरिंग एल्डोसेंस लेवल, जो हमारा एल्डोलेंस लेवल होता है, तब ये जो एंड्रोजेंस हैं
ये इंक्रीज़ हो जाते हैं, बोथ मेल और फीमेल दोनों में। प्रमोट करते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स किसके अंदर, इन ह्यूमन मेल्स के अंदर, ठीक है। तो ह्यूमन मेल्स के अंदर ज़्यादा काम है, लेकिन ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, दोनों में होते हैं। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।